नमस्कार, मैं दिलावर सिंह वाघेला आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के ये वीडियो में हम वास्तु में समतल यानी कि लेवलिंग का क्या महत्व है, ये हम देखेंगे। वास्तु में लेवलिंग को प्लव भी कहा गया है, यानी वास्तु के अंदर कौन सी जगह जो है, कौन सा कोना जो है, उसका समतल नीचे होना चाहिए और कौन सा समतल ऊपर होना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, वास्तु का जो रूल्स है उसमें ऐसा कहा गया है कि वास्तु में नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान जो है वो सबसे नीचे होना चाहिए, यानी वहां पे ढलान होनी चाहिए। ईस्ट नीचा होना चाहिए, नॉर्थ नीचा होना चाहिए, यानी कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नीचे होना चाहिए, उसका लेवल नीचा होना चाहिए। और नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट जो है उसका जो लेवल है वो पैरेलल होना चाहिए, यानी एक समान। और वेस्ट और साउथ वेस्ट ये अप होने चाहिए, यानी यहाँ पे लेवल जो है वो ऊंचा होना चाहिए। और सबसे ज्यादा ऊंचा लेवल जो है वो साउथ वेस्ट का होना चाहिए। तो ये बेसिक रूल है वास्तु में। कहने का मतलब जो है, वास्तु का जो नियम है, साउथ वेस्ट सबसे अप होना चाहिए आपके प्लॉट में, नॉर्थ ईस्ट सबसे डाउन होना चाहिए, साउथ ईस्ट के बाद साउथ और वेस्ट अप होना चाहिए, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट जो है वो एक समान, उसका लेवल जो है एक समान होना चाहिए, ईस्ट नॉर्थ डाउन होना चाहिए। यानी यहां से लेके ये जो है ईस्ट से नॉर्थ तक डाउन, साउथ से साउथ वेस्ट और वेस्ट अप, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट जो है वो एक समान होना चाहिए। जब भी आप अपने प्लॉट में कंस्ट्रक्शन करते हो तो आपको जो मैं एक नियम बताता हूँ वो ध्यान में रखिएगा। आपका जो प्लॉट है उसमें जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है वहां पे सबसे पहले आपको पानी की टंकी बनानी होती है। यहाँ पे आप जब पानी की टंकी बनाते हो तो आप अपने आप को दो शुभ परिणाम देते हो। एक तो पानी की टंकी की वजह से यहाँ पे जल तत्व जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, उसको बल मिलता है। साथ में ही आप यहाँ पे गड्ढा कर रहे हो तो नॉर्थ ईस्ट का जो लेवल है वो डाउन हो जाता है, वो भी एक अच्छी बात है। और यहाँ पे जो टंकी के दरमियान खोदने में जो भी मिट्टी आई वो आप यहाँ पे डाल दो, तो अपने आप ये लेवल जो है वो अप हो गया। तो ये जो एक सिंपल सा नियम अगर आप फॉलो करोगे तो भी आप अपने प्लॉट को एक शुभ ऊर्जा दोगे। और इसके बाद आप अगर कंस्ट्रक्शन करते हो तो आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो निर्विघ्न पूर्ण होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैंने पहले बताया, फिर से एक बार बताना चाहता हूँ कि देखिए, या तो आप ऐसी भूमि लो जो सेंटर में अप हो और चारों ओर, यहाँ पे आप देख सकते हो चारों ओर वो नीचे जा रही है, या फिर नॉर्थ ईस्ट सबसे डाउन होना चाहिए, इसके बैक साइड वो अप होना चाहिए, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट जो है वो पैरेलल, ईस्ट और नॉर्थ डाउन, साउथ और वेस्ट अप। देखिए, साउथ साउथ वेस्ट ये मिला के पृथ्वी तत्व का निर्माण करते हैं, और वेस्ट ये तीनों इकट्ठा होकर पृथ्वी तत्व का निर्माण करते हैं। तो अगर पृथ्वी तत्व का जहाँ पे वास है वहां पे अगर आप वेट क्रिएट करते हो तो वो एक अच्छी बात है। जब आप साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट का लेवल अप लेते हो तो इसका मतलब है कि वहां पे चढ़ाई है, यानी कि वहां पे मिट्टी ज़्यादा है। तो वो लेवल अप होने की वजह से अपने आप ही वहां पे वेट क्रिएट होता है। और ये जब आप लेवल नीचे लेते हो तो यहाँ पे अपने आप ही वेट जो है वो कम हो जाता है। तो देखिए, वास्तु में जो महत्वपूर्ण बात है वो है लेवलिंग, जिसका ज़्यादातर लोग जिसको नज़रअंदाज करते हैं।
अगर आपके प्लॉट में, आपके मकान के अंदर भी लेवलिंग का कोई भी प्रॉब्लम हुआ, तो आप चाहे कितने भी सॉल्यूशन लाओगे, आपका जो दोष है वो नहीं जाएगा। क्योंकि लेवलिंग वास्तु में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। जिस तरह से मुख्य द्वार का महत्व है, किचन का महत्व है, उसी तरह से वास्तु में लेवलिंग जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके मकान का लेवलिंग ही तय करता है कि आपका जो मकान, आपका जो प्लॉट है वो कूर्म पृष्ठ है या फिर गज पृष्ठ है या फिर नाग पृष्ठ है या दैत्य पृष्ठ है। तो लेवलिंग का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और एक बात बताना चाहता हूँ, प्लॉट है अगर आपका और आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो, तो मैंने एक बात तो आपको बताई कि नॉर्थ ईस्ट में पानी की टंकी बना दो, अंडरग्राउंड टैंक, और उसकी मिट्टी यहाँ पे डाल दो साउथ वेस्ट की ओर, ताकि ये लेवल अप, ये डाउन हो गया, ये एक पॉजिटिव चीज हो गई। और अब कंस्ट्रक्शन जो है वो कहाँ से शुरू करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए। तो वास्तु में जो नियम है उसके हिसाब से साउथ ईस्ट को से लेके साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ, और उसके बाद साउथ ईस्ट से ईस्ट और बाद में नॉर्थ ईस्ट का कंस्ट्रक्शन अगर आप करते हो, तो ये जो पूरा एक चक्कर है, साइकिल है, अगर ये आप फॉलो करते हो, तो क्या होता है कि ओवरऑल कंस्ट्रक्शन के दरमियान नॉर्थ ईस्ट आपका जो है वो खुला रहता है, और उसकी पॉजिटिव एनर्जी जो है आपके मकान को, आपके कंस्ट्रक्शन को मिलती रहती है। उसकी वजह से आपका जो मकान है वो अपने, जो आपने वक्त डिसाइड किया है कि इतने टाइम में हो जाना चाहिए, कंप्लीट बन जाना चाहिए, तो वो टाइम से पहले बन जाएगा। आपने कई बार देखा होगा, कई लोग कंस्ट्रक्शन तो शुरू करते हैं मकान का, बिल्डिंग का, लेकिन वो थोड़ा चल के बंद हो जाता है या आधा होके बंद हो जाता है या पूर्ण नहीं होता। तो मैं उनको एक बात बताना चाहता हूँ, वहाँ पे आपने जाने अनजाने में वास्तु के जो रूल्स है वो फॉलो नहीं किए हैं। आपने वहाँ पे एक ही चीज की होगी, नॉर्थ ईस्ट जो है, ये नॉर्थ ईस्ट जिसको हम ईशान कहते हैं, वो सबसे पहले आपने ब्लॉक कर दिया होगा, समझे आप। और ये जो है साउथ वेस्ट जिसको हमें पहले ब्लॉक करना है, वो आपने ओपन रखा होगा। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली लेवलिंग का प्रॉब्लम शुरू हो गया होगा, और इसकी वजह से आपका जो कंस्ट्रक्शन है जो आप करना चाहते हो वो अपने वक्त में पूर्ण नहीं हुआ है। और एक बात बताना चाहता हूँ, जो नियम मैंने आपको प्लॉट के बारे में बताए कि प्लॉट का लेवलिंग कैसे होना चाहिए, वही रूल्स, वही नियम घर के अंदर के कंस्ट्रक्शन में भी आप यूज कर सकते हो। यानी देखिए, आपका घर जो है उसका फ्लोरिंग जो है, उसका लेवल जो है वो इस तरह से होना चाहिए जो मैं बताने जा रहा हूँ। या तो पैरेलल, एक समान होना चाहिए पूरा लेवल फ्लोरिंग का, या फिर साउथ वेस्ट अप होना चाहिए सबसे, नॉर्थ ईस्ट डाउन होना चाहिए, साउथ वेस्ट से लेके धीरे धीरे साउथ, साउथ ईस्ट ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट डाउन होता जाना चाहिए। उसी तरह साउथ वेस्ट से वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की ओर जाते हुए आपका जो फ्लोरिंग है वो लेवल कम होता जाना चाहिए। तो ये जो रूल्स है, तो ये जो रूल्स है घर के अंदर का लेवल, ये आपको फॉलो करना होगा। मैंने कई लोगों के घर में ऐसा देखा है, जैसे कि हमने एंट्री और सेंटर जो पोर्शन है वो डाउन होता है, वहां पे बैठने की जगह बनाई होती है। तो देखिए, याद रखिए, सेंटर आपका ब्रह्म है वो कभी भी डाउन नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे सेंटर आपका डाउन हो गया, तो ओवरऑल आगे जाके आपको हेल्थ और आर्थिक प्रश्न जो है वो आएंगे आएंगे और आएंगे। कई बार मैंने ऐसा देखा है कई घरों में कि उनका जो ईस्ट है या नॉर्थ है वो अप हुआ होता है लेवल, और बाकी के लेवल डाउन हुए होते हैं। तो ये भी बहुत ही बड़ा दोष है, वास्तु दोष। जब नॉर्थ ईस्ट और इसका लेवल अप हुआ होता है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपके घर में संतान के प्रश्न रहेंगे, मेल चाइल्ड नहीं होगा, या फिर ऐसा मैं कह सकता हूँ, कोई ना कोई परेशानियां, चाहे आपके पास पूरे पैसे है, सब सुख सुविधा है, फिर भी आप उसको हैप्पीली फील नहीं करोगे। आपके सर पे एक प्रेशर जो है बना रहेगा, सर पे एक भार सा रहेगा, अगर ये लेवल आपके घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट और इसका अप आया तो। इसलिए हमेशा याद रखिए,
ये घर के अंदर भी या तो ये कंस्ट्रक्शन आप करते हो तो फ्लोरिंग एक समान होना चाहिए सब जगह का, ये एक अच्छी बात है। या फिर जब फ्लोरिंग बन रहा हो तो साउथ वेस्ट थोड़ा अप लेके पूरा यूं डाउन ले लेना चाहिए। तो इससे भी एक पॉजिटिव ऊर्जा जो है आपके मकान को मिलती रहेगी। यहाँ पे मैंने आपको बताया 2 चीज़ें याद रखना है। सबसे तो पहले प्लॉट जो है उसका वास्तु, उसका लेवलिंग, और जब आप घर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो उसका फ्लोरिंग का लेवलिंग। ये दोनों अगर आपने अच्छे या वास्तु के नियम के हिसाब से बनाए हैं तो आपको कोई भी परेशानियां नहीं आएगी। लेवलिंग वास्तु में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा कि ये लेवलिंग की वजह से कितने बड़े-बड़े जो मंदिर थे पुराने, वो विनाश की कगार पे आ गए हैं। तो आशा रखता हूँ ये वीडियो जो है आपको थोड़ा हेल्प करेगा आपके घर के कंस्ट्रक्शन में, या कोई भी दोष है वो ढूंढने में। अगर ऐसा लेवलिंग का दोष है तो मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पे जो बताया है उस तरह से उसका आप सॉल्यूशन अपने आप ही ला सकते हो, ताकि आप वास्तु के शुभ रिजल्ट जो है वो पा सके। और कोई भी आपको प्रश्न हो ज्योतिष के बारे में या फिर वास्तु के बारे में, आप अपना भविष्य जानना चाहते हो, तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम है दिलावर सिंह वाघेला। कॉन्टैक्ट नंबर है 0971218008, और या फिर आप मेल कर सकते हो हमें info@astroalchemist.com। अब मैं विदाई लेता हूँ। आगे हम और वास्तु के जो रूल्स है वो वीडियो लेके आएंगे, ताकि आपका ज्ञान जो वास्तु के प्रति है वो और अच्छा हो और शुभ हो। धन्यवाद।